वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप प्रोग्राम में। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि आप लोग कम से कम किसी कैंपस के अंदर अपना नेटवर्क एटलीस्ट डिजाइन कर पाएँ। तो आज का जो सेशन है इससे मैं थोड़ा सा डिस्कशन रखूंगा, कुछ शब्द हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जिसके बारे में आपने नाम बहुत सुना है और लेकिन प्रैक्टिकली आपको उसको कितना अच्छे से जानते हैं, पहले हम आज एक्सप्लेन इसी बात पे करेंगे। कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन पे, मतलब बहुत लंबा क्लास ना कीजिए ताकि आराम से आप 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, भले 15 या 16 दिन लग जाए लेकिन इसको हम लोग से वैसे पूरा करेंगे। मैं बिना देर किए मैं स्क्रीन पे कुछ लिखता हूँ पहले, और इसको आप देखिए और कोशिश करिए कि बताने की। तो मैं अगर स्क्रीन पे कुछ वर्ड लिखते हैं जैसे कि आईटी वर्सेस टेलीकॉम, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी लास्ट वाले सेशन में तो आप इस बैच से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेश बैच है, अ, अच्छा ठीक है सर। ये फ्रेश बैच है, आज पहला दिन क्लास है। तो आपने पिछली बार वो सब हुआ नहीं, तो अगर ये कोई चीज़ रिवाइज होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो तो उम्मीद सर करते हमारी क्लासेस कब से चलेंगी फिर टाइमिंग हैं उसकी? आपकी 2 सेशन और रह गए हैं बस, ठीक है। नहीं सर, फिर कब होंगी क्लास? मेरे ख्याल से थर्सडे को रखना है और एक सैटरडे को रखना है, ठीक है। थर्सडे सैटरडे ठीक है हाँ, सर। और पहले मैं एक आपको हमारा लास्ट वही डीएनएस वाला ही हुआ था, सर्वर वाला जो बताया था DNS आपने। के बाद हमने एक नहीं आईपी फोन का भी करा दिया, आप शायद अटेंड नहीं करा अच्छा था हाँ, वो आईपी फोन वाला मिसिंग है मेरा सर। मिसिंग है, उसे आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका एक डीएन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और वीलैन 2 क्लासें रह रही हैं, ठीक है। हम्म। तो ये क्लासें थर्सडे या फ्राइडे में हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक अगर आप ठीक। रिवाइज करना चाहें तो इस बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, इस बैच में अ, भी ऐड कर देंगे, ठीक है, नहीं सर ये तो सब पढ़ रखा है, ये तो आपने पढ़ा रखा है पहले। ठीक है। तो आप ठीक लोग है, चाहें थैंक तो यू सर। कंटिन्यू करिए या छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं आईटी वर्सेस टेलीकॉम। दूसरा जो है हमारा शब्द होगा इंटेलिजेंट डिवाइस, और तीसरा जो हमारे पास में है आपका स्मार्ट डिवाइस। ये सारे नाम जो हैं आपने सुने हैं, मैं ऐसा कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या कोई नया वर्ड लिख रहा हूँ। एक वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ठीक है ना। तो हमारे स्क्रीन पे 4 नाम हैं, आईटी आईटी वर्सेस टेलीकॉम, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस, एआई डिवाइसेस। इन चारों नामों को डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा सप्तार्शी, आप मुझे ये बताएं, आईटी और टेलीकॉम में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, या आईटी में क्या काम करते हैं या टेलीकॉम में क्या काम करते हैं, यह सप्तर्षि। सर आईटी में बेसिकली सर टेलीकॉम इज अ कम्युन मतलब सर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है सर एंड बेसिक एंड बहुत आराम से आईटी। बताओ, रिलैक्स होके। मैं कोई देखो, मैं सीधी बात है कि मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मैं आपका कोई टीचर तो हूँ नहीं कि आपको किताबी ज्ञान बताना। क्रिटिकली में अगर दो लोग आपस में जैसे बात करते हैं ना, फला चीज़ क्या होता है वो चीज़ क्या होता है, तो आप तभी समझ पाएंगे इंडस्ट्री से। इसीलिए आप सभी को बोला जाता है कि आप इंडस्ट्री से जुड़े। इंडस्ट्री से जुड़ने का मतलब होता है कि ताकि आप किताबी ज्ञान से निकलकर उस जो प्रैक्टिकली हम लोग जैसे काम करते हैं उस भाषा में बात कर पाए, ठीक है ना। तो मेरा सवाल सिंपल था कि आईटी अगर डिपार्टमेंट में या आईटी सेंटर में, अगर आईटी सर्विस में, आईटी सेक्टर में अगर आपको कोई काम करने को लिए कहा जाए तो पहले तो मुझे यही आना चाहिए कि आईटी में बेसिकली काम क्या होता है, टेलीकॉम में काम क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताएं टेलीकॉम में यानी टेलीफोन में क्या काम करते हैं, अगर आपके पास टेलीफोन हो तो आप क्या करोगे। सर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है सर हाँ, एक मतलब तो एक मत। दूसरे से बात करते हैं, वेरी हाँ सिंपल। हाँ सर। ठीक करते हैं ना, यस सर मेरे यस। पास हाँ टेलीफोन हाँ। नंबर होगा, आपके पास टेलीफोन नंबर होगा, मैं अपने टेलीफोन से आपको डायल करके बात कर सकता हूँ। एक दूसरे से बातें करना, इससे आसान तो कोई बात नहीं हो सकती, इसमें कोई यस सर। टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। उसी नहीं नहीं प्रकार सर। आईटी का क्या मतलब है, आईटी में क्या आईटी करते हैं, यस। आईटी सर कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो कि सर हमारे मतलब कि कोई भी चीज को आसान करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिससे हम। आप ये बता रहे हो आईटी को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप ये बता रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आईटी का काम क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही, इस तरफ से बिल्कुल सही है कि आईटी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए तब जाके कोई ना। लेकिन आईटी से मैंने टेलीफोन से क्या काम करते हैं, बात करते हैं, तो आईटी में क्या करते हैं।
आईटी को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, वो अलग मैटर है। उसी कंफ्यूजन को दूर करना। यस, चलिए अभिषेक आप बताएं। सर दिस इज कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्किंग। ठीक है, उससे क्या होगा? नेटवर्किंग से क्या फायदा होगा? सर हम सबसे क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट सोशल कर पाए। मीडिया। अब कम पॉइंट पे आएगा, कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल बताएं। सर कम्युनिकेशन चलिए कोई बात नहीं, जितना कम्युनिकेशन बताया है अच्छा, कोई बात नहीं। अमान आप भी रह गए, आप भी बता दें, आप तो आईटी के ही हैं, आप भी पढ़ते होंगे, तो क्या समझते थे? जब तक चीजें नहीं समझेंगे तब तक आगे आगे हम लोग बढ़ने का कोई फायदा नहीं। यस अमान, आर यू देयर? अमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप ये मेरे को बताएं। रिपीट द क्वेश्चन जी। मेरा क्वेश्चन है कि आईटी और टेलीकॉम, टेलीकॉम में जैसा कि अभी सप्तर्षि ने बोला, जो हम लोग समझते हैं कि टेलीकॉम का मतलब होता है दो लोग आपस में एक दूसरे को नंबर डायल करें, बात करें, दैट इज अ टेलीफोन या टेलीकॉम, राइट? उसी तरह आईटी में हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की अभिषेक ने। कम्युनिकेशन होता है, लेकिन किस तरह का, कुछ एग्जाम्पल? सर आईटी में बेसिकली टेक्निकल ज्यादा वो उस पर रिलेटेड होता है। चलो कोई बात नहीं, ओके। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे आप सभी लोगों ने अभी बताया कि टेलीफोन में हम एक दूसरे को बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में एक बात बताओ, मैं हूं चाहे आप हो, आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? क्या आज की डेट में आप उस युग में जी रहे हैं जहां आपको इस बात का तो मतलब है कि टेलीफोन किसको कहते हैं, बिल्कुल मालूम है, नंबर डायल करना किसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक कम्युनिकेशन और करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, जूम, मैं भी इसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी आज का आप ऐसे युगा में हो, ऐसे युग में जी रहे हो कि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मेरा पिक्चर भी देख रहे हो, मेरे आवाज भी सुन रहे हो, मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है वो भी देख रहे हो, आप सारी चीजें देख रहे हो। ये भी तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मॉडिफिकेशन हो गया है। पहले हम केवल बात करते थे, अब कम्युनिकेशन का पूरा स्वरूप, पूरा जो उसका पैटर्न है वो बदल गया। क्या हम आपस में जूम, ये भी कम्युनिकेशन है। द न्यू वर्जन ऑफ telecommunication is known as IT services. Again, I repeat, the new version of telecommunication is known as IT services. और IT सर्विसेज को चलाने के लिए बेसिक चीजें, कम से कम आपको आपको चाहिए कंप्यूटर चाहिए, या स्मार्टफोन चाहिए, या मोबाइल फोन चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट इज नथिंग, दिस इज द आईटी का एक इंफ्रा है। इसको और अच्छे से समझेंगे, सिंपली और आईटी का मतलब, आईटी सर्विस को चलाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। एक तो हार्डवेयर चाहिए, और हार्डवेयर को लाइव करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये रहता है, अरे यार ये आईटी का मतलब सॉफ्टवेयर होता होगा। कंप्यूटर साइंस वाले सोचते हैं कंप्यूटर का मतलब बॉक्स बना दो, ब्लॉक बना दो, हार्डवेयर बना दो, इधर सब नहीं। अब आप जो चीज कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ है? जब आप सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा जानते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता सॉफ्टवेयर लगाना कहाँ है, किसी हार्डवेयर को लाइव कैसे कराना है, कम्युनिकेट कराना है। ये दिस इज अ बिग चैलेंज। अभी आप लर्निंग स्टेज में है, तो शायद आपको सारी चीजें अलग है। देखिए, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करता था, तो मेरे साथ भी यही था। हम पढ़ते थे ना, तो कंप्यूटर वाले कहते थे डब्बा है, कंप्यूटर वाला मुझे कहते सर्किट वाला है, भाई सर्किट वाली बातें करता है। हमारे टाइम में तो आईटी ब्रांच भी नहीं थी। कुछ समय आईटी आ गया, तो फिर हम लोग सोचने लगे आईटी क्या चीज है, ये क्या पता नहीं, होगा कुछ नई चीज होगी यार, कंप्यूटर, इसमें भी कुछ कंप्यूटर का ही है, कुछ शायद सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी भी आप लोग कंफ्यूजन है। बट मैं आपको बिल्कुल अगेन बोल रहा हूँ, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज की डेट में टेलीफोन नहीं मिलेगा। आप इस युग में जी रहे हैं जहां आपको इस बात का मतलब मालूम है कि टेलीफोन किसको कहते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद आप मेरी जगह बैठे होंगे, और आपके जैसे कोई स्टूडेंट सामने बैठा होगा, तब उनसे कहोगे ना कि अरे यार, जब हम एक बार ट्रेनिंग में गए थे तो मुझे बताया गया था कि टेलीफोन ही होता। उनसे कहोगे सर टेलीफोन हो गया कि सर टेलीफोन क्या होता है, नाम तो सुना लेकिन मालूम नहीं क्या होता है। ठीक है ना? कहोगे नंबर डायल करना, वो कहेगा सर नंबर डायल करना ही क्या चीज है, क्योंकि आने वाले समय में कोई एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जैसे हम लोग आपस में बात करें, कोई नंबर डायल कर रहा, हमने सिंपली लिंक भेजा, आपने जोड़ लिया, और सब एक दूसरे से बैठे हैं, सब लोग मेरी बात एक साथ सुन रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो है इंटेलिजेंट डिवाइस, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब क्या होता है? सप्तर्षि, आप बता सकते हैं इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जो सर खुद में सोच सके कुछ, मतलब खुद आर से यू कुछ। इंटेलिजेंट?
सर इट्स ए कॉम्पैरेटिव थिंग, मतलब कि सर वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड। सप्तर्षि, आपने तो बता दिया। अभिषेक, सर इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्टफोन्स, आप ये बताओ, स्मार्ट आप कार। इंटेलिजेंट हो, छोड़ दो, आप इंटेलिजेंट हो, मुझे बताओ। सर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स। मैं इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, ये हम बाद में बात करेंगे। हम तो सिंपली पूछ रहे हैं कि क्या आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो। सर कंफ्यूजन है, बोलने में हिचक आ रही नहीं है ना कि है या नहीं, हाँ कहें ना कहें। डेफिनेटली आप कहोगे हाँ तो भी मैं पूछूंगा क्यों, ना कहोगे तो भी पूछूंगा क्यों। ठीक है, चलो इसके एक काम करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का स्वरूप बदल देता हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। मान लो सप्तर्षि, आप गए मार्केट में और आप एक पंखा खरीदते हो, फैन। ठीक है, यस सर। दुकानदार से बोला कि आप मुझे एक पंखा दिखाइए। दुकानदार ने कहा, सप्तर्षि जी आपका स्वागत है हमारे दुकान में, और आप पंखा खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, बस मुझे आप इतना सी बात बता दो कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए। मेरे पास नॉर्मल पंखा भी है, इंटेलिजेंट पंखा भी है, स्मार्ट पंखा भी है, और एआई वाला भी पंखा है। अगेन आई रिपीट, दुकानदार ने क्या बोला, मेरे पास नॉर्मल पंखा भी है, इंटेलिजेंट पंखा भी है, स्मार्ट पंखा भी है, और एआई बेस्ड पंखा। अगर मैं आपसे पूछूं सप्तर्षि कि नॉर्मल पंखा में क्या होगा, तो क्या बताओगे? सर नॉर्मल पंखा या नॉर्मल फैन जो होगा सर वो मैकेनिकल होगा, जिसमें कुछ सोचने का कुछ नहीं होगा सर, बस उसको स्विच ऑन करेंगे तो सर वो चलेगा, बंद कर देंगे तो वो नहीं, मतलब सर बिल्कुल बंद हो फैक्ट जाए। आपने बताया कि जो नॉर्मल पंखा होगा, उसका पावर ऑन ऑफ करना, उसकी स्पीड को हटाना बढ़ाना, ठीक है, उसको रोटेट करना, एवरीथिंग गोइंग मैनुअल। ठीक है, यस। हाँ इसमें सर। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए यस सर। अब आप बताओ इंटेलिजेंट पंख फैन कौन सा होगा? सर जो कि ऑटोमेटिकली कोई अंदर आता है या बाहर जाता है तो सर वो डिटेक्ट करके बहुत अपने आगे आप में। चलेगा, बहुत आगे चलेगा, और पीछे आ जाओ, वन बाई वन बढ़ो। आपने रास्ता ट्रैक तो सही पकड़ा, लेकिन सीधा बीच की सीढ़ियां छोड़ के डायरेक्ट टूट गए ऊपर, और नीचे आओ। यस अभिषेक। सर इंटेलिजेंट पंखा तो सर मुझे पता ही नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, देखो पर देखो, ये आप लोग बिल्कुल कभी भी संकोच नहीं करना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मुझे क्या आता है, मेरा है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जिससे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस फील्ड में जुड़े हैं, उसमें बड़े कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए, मैं सिंपल सी बात है, जितना आप लोगों ने बताया, नहीं पता तो भी बताया इतना भी। दुनिया में, अब ध्यान से सुनिए, दुनिया में हर चीज, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, वो सारे के सारे अगर इंटेलिजेंट होंगे, अगर उसमें ये दो चीजें हों। पहला सेंस, ठीक है ना, दूसरा आपका मेमोरी। पहला सेंस, दूसरा मेमोरी, दो चीजें हों, वो इंटेलिजेंट होगा। जैसे पंखा है, पंखे में सेंसर लगा दो, मेमोरी चिप लगा दो, तो आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। आप हैं, एक इंसान है, इंटेलिजेंट है या नहीं? हमारे पास सेंस भी है और मेमोरी भी है। वी आर ऑल आर इंटेलिजेंट। दुनिया की हर पशु पक्षी, सेंस भी है, मेमोरी, ऑल आर इंटेलिजेंट। लेकिन भगवान की कृपा होती है कि आपका सेंस ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों चीज ज्यादा होता है। आप कहते हो ना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। और कॉलेज के टाइम में ना, हम कई बच्चों को अपने साथ वालों कहते हैं हाफ माइंड है। आप समझ गए ना, हाफ माइंड का मतलब कोई एक चीज इसका ढीला है या गायब है, या तो सेंस इसका गायब है, या तो इसकी मेमोरी खराब है। तो ठीक मेमोरी। है, तो उसको हम लोग मजाक मजाक में करते हैं, बट वो सच्चाई यही है। दिस इज इंटेलिजेंट। ज्यादा होना कम होना अलग बात है। तो घर में जितने भी एसी हैं, आप रिमोट कंट्रोल से, टेलीविजन है, रिमोट कंट्रोल से आप उसे बंद कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो। दिस इज ऑल आर द इंटेलिजेंट। तो होपफुली कि आपको नॉर्मल पंखा और इंटेलिजेंट पंखा में डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। इंटेलिजेंट पंखा के अंदर सेंसर और मेमोरी चिप लगेगा, जिसमें आप रिमोट कंट्रोल की मदद से अपने पंखे का स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, नो डाउट। अब नेक्स्ट है यस स्मार्ट। ठीक है, आर आर इंटेलिजेंट भी हो गए। अब आप मुझे बताएं सप्तर्षि, आर यू स्मार्ट, यस या नो? बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट तो हो गए, अब स्मार्ट हो या नहीं, ये बात बताओ मेरे को। सर ये चीज भी कंपैरेटिव, मतलब ह्यूमंस के केस में तो ये कंपैरेटिव है, मतलब जो कि जो जो किसी के। बात इंसानों की लगती है वही मशीनों पे लगता है, कोई नई चीज नहीं है।
अभी मैंने इंटेलिजेंट के बारे में बताया, इंसानों के ऊपर भी वही एप्लीकेबल है, मशीनों के ऊपर भी वही एप्लीकेबल है, बस मशीनों में भी हम वही चीज बनाते हैं। तो स्मार्ट जो वर्ड है डेफिनेटली आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा मशीन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम कहते हैं ना स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम बोलते हैं ना। यस तो सर, पहले हाँ तो सर। मुझे इस बात का मतलब पता हो ना कि स्मार्ट बोलते किसको है। तो पहले मैं भी क्या मैं स्मार्ट हूँ, हाँ या नहीं। अगर मैं हूं तो मैं स्मार्ट क्यों हूँ, नहीं हूं तो क्यों नहीं हूँ। ठीक है, इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। यस अभिषेक। सर स्मार्ट डिवाइस डिफरेंट वायरलेस। आप तो ये तो बता तो रहे स्मार्ट डिवाइस में कैसे होते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अच्छा चलो, मान लो एक मैं जब मेरा एडमिशन हुआ, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से सुना होगा, जो आईटी रुड़की के नाम से आजकल जानी जाती है ना। तो पहले हमारे टाइम में 94 95 के बारे में बात कर रहा हूँ। उस समय अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग अलग एग्जाम होते थे। आईटी अपना अलग लेता था, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अपना अलग लेती थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में 90 सीट होते थे, अलग अलग ब्रांचों के 90 सीट होते थे। और डेफिनेटली हम सब लोग एग्जाम पास करके गए थे। काउंसलिंग होती थी, हमारे पास कई ऑप्शन होते थे ना। तो जब हम वहाँ जाते थे, जब हम लोगों ने मैं गया वहाँ पे, तो कॉलेज का पहला दिन था। तो उन्होंने एक क्लासरूम में बैठा था, क्योंकि इस बात से पहले इंश्योर होना चाहते थे कि भाई 90 लोगों में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो एक कॉमन क्लासरूम में बैठाते थे, एक सेमिनार हॉल में उन्होंने मुझे बैठा दिया। वहाँ पे डेफिनेटली एक कंपटीशन, इंजीनियरिंग पास करना कोई मजाक नहीं था। उस टाइम पे एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था। आज की तरह तो बहुत आसान है, काफी हद तक इजी हो चुका है एडमिशन लेना। आप कहीं भी कोई न किसी कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे टाइम में इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो मैं भी, मुझे याद है कि जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो पूरा शहर पे और फोटो पोस्टर लगे हुए थे बनारस पे, मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, बहुत सारे मैगजीन थे। वो इंटरव्यू मेरे लेके गए थे। तो उसमें आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी चीज रही होगी। तो नो डाउट कि हम लोग जब पहले दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहुंचा, तो मुझे एक क्लासरूम में सभी लोगों को बैठाया गया, ताकि वो लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कितने लोग आएंगे। तो हम सब लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया, मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा क्लास में पीछे की तरफ बैठता हूँ, बैक साइड में बैठता हूँ। ठीक है, ताकि मैं ये जान जाऊँ कि भाई मैं अगर एडमिशन लेने आऊँ, इन लोगों के साथ मुझे रहना है, 4 साल रहना है, तो ये लोग मेरे दोस्त बनेंगे, कौन सा दोस्त मेरे लायक है या मेरे कंफर्टेबल है। ये मेरी थोड़ी क्वालिटी है, तो मैं इस क्वालिटी का फायदा उठाता हूँ। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे, 2 4 बच्चे ऐसे थे ना, वो सीट पे खड़े होते थे, कभी किसी सीट पे जाके बात करते थे, कभी किसी सीट पे, हर सीट पे जाके बात करने की वो कोशिश करते थे। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी ऐसा होगा, क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं या कुछ इधर उधर एक्टिविटी करते हैं, तो आप कहते हैं ना बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। भले ना बोलते, मन में गाली की तौर में या कुछ इस तरह से निकालते होंगे, अरे बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, तो मेरे अंदर भी आ गया। एक उसी क्लासरूम में एक बच्चा कोने में बैठा था, कोने में बैठा था, वो किसी से भी बात नहीं करता था। उसके लिए अंदर से भी मेरे लिए इसके लिए एक आवाज आती थी, बड़ा डफर है यार, बड़ा घोंचू है, बनारस में लोकल है ना, घोंचू है, डफर, गधा है, किसी से बात नहीं करता। इंटेलिजेंट था क्योंकि एग्जाम पास करके आए थे सारे। नो डाउट ऑल आर इंटेलिजेंट। लेकिन जो स्मार्ट शब्द मैंने एक के लिए क्या यूज किया, ओवर स्मार्ट। दूसरे के लिए क्या यूज किया, डफर, वो बात ही नहीं कर रहा था। आंसर इज हियर। दुनिया की हर चीज, स्मार्ट का मतलब है इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। प्लस क्या ऐड हो जाएगा, कम्युनिकेशन। अगर ज्यादा कम्युनिकेट करेगा तो ओवर स्मार्ट, नहीं करेगा तो डफर कहलाएगा। हर डिवाइस, अब मैं कह रहा हूं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, जैसे कि अभी आपने पकड़ा ना वायरलेस, वाईफाई, यस दुनिया सर। की हर डिवाइस स्मार्ट होगी अगर वो इंटरनेट से जोड़ सको। मेरा ये फोन स्मार्टफोन होगा कब होगा, जब इस पे इंटरनेट होगा। तो इसमें 1000 फीचर हो। स्मार्ट टीवी, घर पे स्मार्ट टीवी है, आप कहते हो कि मेरे घर पे स्मार्ट टीवी है, लेकिन उसको इंटरनेट से आपने नहीं जोड़ा, तो आप उसको स्मार्ट नहीं कह सकते, भले उसके अंदर फीचर क्यों ना हो। तो स्मार्ट का मतलब है कि वो इंटरनेट की दुनिया से, यानी वर्ल्ड में वाईफाई से जुड़ जाए, दैट इज स्मार्ट। ठीक है ना। तो ये स्मार्ट इज वेरी सिंपल, कि जो इंटरनेट से दुनिया। अब मैं कहता हूँ कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है मेरे क्लासरूम में लगने वाला हर डिवाइस, चाहे टेलीविजन हो, चाहे टीवी हो, पंखा हो, एसी हो, वो सब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, दैट इज स्मार्ट। स्मार्ट सिटी, शहर में हर ऑफिसेज, हर रोड, ट्रैफिक सिग्नल सब इंटरनेट से जुड़ जाए, दैट इज स्मार्ट। समझ में आ गया ना। स्मार्ट का मतलब साफ सफाई नहीं, सब साफ साफ, वो तो बिना स्मार्ट बनाए भी साफ सफाई कर सकते हो, राइट।
ठीक है, तो होपफुली कि आप सभी लोग स्मार्ट बने, ना डफर बने, ना ओवर स्मार्ट बने। होपफुली नाउ आर बोथ आर अंडरस्टैंड। तब तक की मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर, हाँ सर, हाँ Yes, सर। समझ में आ sir. गया ना? गेट इट? ओके। तो पंखा स्मार्ट कब होगा? वो पंखा इंटरनेट से भी जुड़ जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर उस पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। राइट, वेरी नाइस। हाँ। ओके, अब एआई, आजकल एक नया चीज चला, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो पंखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको समझ में आ गया। नॉर्मल पंखा मैनुअल, इंटेलिजेंट रिमोट से बंद कर लो। आर्टिफिशियल सॉरी स्मार्ट, इंटरनेट से भी जोड़ सकते हो। अब बच गया एआई डिवाइस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सुन रहे, बहुत पढ़ते हैं। आप में से कंप्यूटर साइंस कौन हो? आप हो ना सप्तर्षि? आर यू कंप्यूटर सर साइंस? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के हो? अभिषेक आप हो कंप्यूटर के ना? Yes, sir. हाँ, आपने पढ़ा होगा ना एआई, मशीन लर्निंग सीख लें, वो सीख लें। तो कभी आपने सोचा कि एआई होता क्या होगा? पहले जब Sir, तक हम, AI वो एक मिनट, पहले पहले देखो, हम आपसे दोनों से कहेंगे, वो पता नहीं अमन कहाँ भी चला गया बाई मिस्टेक। ठीक है, पहले आप सभी से कहेंगे कि भाई देखो, पहले हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट, अब आप दोनों चाहे कंप्यूटर साइंस को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को, चाहे तीसरा वाला जो बच्चा है वो आईटी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिक सबको मालूम है कि मेरा फील्ड क्या है। तब हम, आप कंप्यूटर साइंस को, तो आपको जब मैं इसका जब 4-5 सेशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इस बात को पकड़ पाओगे कि मेरा साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग या टेलीकम्युनिकेशन या उसमें मेरा क्या रोल है। आप अपने रोल को अच्छे से समझ पाओगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर बना देना, सॉफ्टवेयर सीख लेना ही बड़ी बात नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं, उनको इस बात की भी जानकारी नहीं कि मैं जो डिवाइस बना रहा हूँ नॉर्मल डिवाइस है, आर्टिफिशियल है क्या है, तो कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है ना? तो पहले मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने कोर्स का नाम क्या रखा था? इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। तो पहले तो मुझे एक ही चीज को समझना है, भी टेलीकॉम और आईटी में अंतर क्या है। तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि आज की डेट में टेलीकॉम तो मिलेगा ही नहीं। आप अभी इस बात में लकी हैं कि अभी भी नंबर डायल हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि कुछ समय ऐसा आएगा नंबर डायल तो भूल ही जाओगे जैसे। ठीक है ना? चलिए इस पर और बात करेंगे। एआई, हाँ अब बोलो अभिषेक जो कहना चाह रहे थे। सर AI वो होता है जो कंप्यूटर अवेलेबल टू एक्ट डाटा, ठीक है, जो पहले डाटा के थ्रू चलता कुछ है सर। प्रैक्टिकल में और बताओ, कुछ एग्जाम्पल से। देखिए, सर आप लोग बुक प्रैक्टिकल में में बिल्कुल पढ़ते हैं, लिखेंगे कॉपी में 10 नंबर मिलेगा, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, मेरे एलटीटीसी में कई बार ऐसे ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ। उसमें सारे लोग होते हैं, सिंपल इंजीनियर होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। तो मैं कई बार सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, प्लीज राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक सवाल पूछता हूँ, तो पता है हमारे ऑफिसर्स क्या लिखते हैं? मैंने 5 एडवांटेज पूछा, वो लिखते हैं ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसकी रख रखाव यानी मेंटेनेंस आसान है। ठीक है ना? ये चोरी नहीं हो सकता। और 5वां पॉइंट लिखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर का एक ही एडवांटेज था, लंबी दूरी का कम्युनिकेशन और हाई बैंडविड्थ यानी स्पीड इंटरनेट करा सके। लेकिन मैंने पूछा था कि 5 एडवांटेज लिखो, तो जो 4 पॉइंट था अपने बिहाफ पे उन्होंने ऐड कर दिया। तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं है। यस, तो अब आप बताएं कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? अभिषेक, कोई एग्जांपल आप समझा सकते हैं? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा चलो, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लो आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, पहली बार यस बिल्कुल सर। नया लैपटॉप खरीदा, और आपने एक लैपटॉप ऑन किया, उसे इंटरनेट से जोड़ा, और पहली बार अपना कोई नया जीमेल अकाउंट बनाया जो पहले कभी नहीं था, और आपने पहली बार यूट्यूब खोला। यूट्यूब तो सभी को मालूम है। ठीक है, जब यूट्यूब आपने खोला, पहली बार खोला, क्योंकि आपका लैपटॉप भी नया था, आपने जीमेल आईडी भी नया बनाया, और फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप पे खोल रहे थे, तो आपको यूट्यूब के अंदर एआई का फीचर डाल दिया गया है। ठीक है ना? यूट्यूब एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर एआई का फीचर है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो यूट्यूब को नहीं मालूम आप कौन हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, आप क्या देखना चाहते हैं, आपका माइंड सेटअप क्या है, ये यूट्यूब को नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो भी स्क्रीन पे खुलेगा बाय डिफॉल्ट यूट्यूब ने जो सेट किया होगा वही खुल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए अभिषेक आप हैं, आपको फिल्मी में किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं। ठीक है,
आप हर दिन एक किशोर कुमार के गाने, चाहे रोमांटिक हो चाहे दुख भरी हो या जो भी आपका चॉइस है, वो सुनते हैं। ठीक है। और आपको टेक्नोलॉजी में अपने कंप्यूटर साइंस का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हर तरह का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर आप काम करते हैं, तो कंप्यूटर में यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, उस गाने को सुनेंगे। अगली बार अगर आप खोलेंगे, क्योंकि एआई फीचर है तो यूट्यूब के अंदर, तो अगली बार वो समझ जाएगा कि ये अभिषेक जी हैं, इनका ईमेल आईडी ये है, इनकी इनकी जो हॉबी है, ये जो सोच विचार करते हैं, ये किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अगली बार जो पेज खुलेगा ना, उसके ऊपर तो पहले, सर जो वही, अगली बार जो पेज खुलेगा ना, अब आ रही है आवाज? यस सर। अगली बार जो पेज खुलेगा ना, जो आपने सर्च किया होगा वही चीज फ्रंट पे स्क्रीन पे आएगी, यानी माइंड ऑटो सेंस। अगर मैं पूछूं पंखा के लिए, पंखा अगर एआई एआई इनबिल्ट कर दिया जाए, तो उस पंखा के अंदर क्या फीचर ऐड ऑन हो जाएगा? फीचर ऐड ऑन हो जाएगा कि ये अभिषेक हैं, रात को 2 बजे पंखा डेली बंद करते हैं, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ये पंखा चलाते हैं। आपको आवाज आ रही मेरी अभिषेक? यस सर। ठीक है। आवाज एक्चुअली आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, इस वजह से, तो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, 2 नंबर पे आप पंखा चला के रात को 2 बजे पंखा बंद करते हैं रोज, और 3 बजे 3 नंबर पे स्पीड बना के रखते हैं। ये आपका पंखे का, क्योंकि पंखे के अंदर एआई फीचर है, तो पंखा अपने आप समझ जाएगा, अगले दिन पंखे को कुछ नहीं करना, अपने आप रात को 2 बजे बंद हो जाएगा और 3 नंबर के स्पीड पे वो चलेगा। ये ऑटो सेंस, ये और इसी फीचर का हमने एडवांटेज लिया रोबोटिक सिस्टम बनाने में। तो एआई का काम बेसिकली रोबोट जैसे सिस्टम, यानी ऑटोमेटिकली जो इंसान करता है वो अपने अंदर ऑटो सेंस करके उस चीज को याद कर लेता है, रिकोनाइज कर लेता है। तो ये एआई डिवाइस बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है कि आपने फुल्ली एआई डिवाइस बना दिया, कि हम सब एज ए इंजीनियर, मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ, आपको कहता हूँ, कभी भी किसी भी डिवाइस को 100% एआई बेस मत बनाना। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग मशीनों के आदेश पे काम कर रहे होंगे, मशीनें बैठकर आपस में एक दूसरे से ट्रेनिंग ले रही होंगी। ठीक है। तो होपफुली कि आपको मैंने अभी जो मैंने सेशन किया, इसके अंदर मैंने डिवाइसों का डिफरेंस समझाया। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि नेटवर्क जो है हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, अगर कहीं आवाज सुनाई नहीं दी हो, कटी नहीं हो, या कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उस वीडियो को देख सकते हैं बार बार। ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन टुडे। एनी मोर क्वेश्चन? आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं ओवर करूँ। सर मेरे को एक चीज पूछना था सर, ये एआई डिवाइस जो है सर, ये तो सर मशीन लर्निंग के थ्रू सर ट्रेंड होता है एक एक डिवाइस। हाँ, तो आप उसको बनाओगे ना, एआई फीचर ट्रेंड करोगे हाँ। ना उसको। हाँ सर। हाँ सर, तो सर आप जो बोल रहे थे कि जो ये चीज होता है कि यूट्यूब के जो डिवाइसेज हैं, यूट्यूब सर्वर, सर्वर में बेसिकली क्या होता है, सर्वर को डिवाइसों के रिस्पेक्ट में तो बनाओगे। हाँ तो जो सर। हाँ सर। यूट्यूब का जो सर्वर है, उसके अंदर जो उसके डिवाइसेज हों, इस लेवल से उसको सेटअप कर दिया जाता है कि जितने भी उसके यूजर हैं, जितने उनको व्यूअर हैं, वो डिवाइसेस सेंस करके उसको ऑटोमेटिकली अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेती हैं कि ये बंदा है, ये पर्सन है, तो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करती हैं। आपको अच्छा। डाउट क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहता था, आप जो बोल रहे थे कि लास्ट में, मतलब सर कैजुअल डाउट है सर, आप जो पूछ रहे थे बोल पंखे रहे के थे लिए, लास्ट में पंखे के अ, लिए। हाँ। तो सर वो कि पंखे में भी अगर, मशीन। हाँ, पंखे में भी अगर एआई डिवाइस एक तरह का, एक्चुअली बेसिकली क्या, सब चीज के पीछे सॉफ्टवेयर है। हाँ सर। हम कैसा भी डिवाइस बना लें इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसको लाइव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर इनबिल्ट करना पड़ेगा। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे वो लाइव हमारा होगा नहीं। ठीक है। हाँ तो सर। हाँ सर। विदाउट सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वो कोई हार्डवेयर नहीं होगा। जैसे मैं हूँ, इंसान है, हम्म। इंसान बोलता तभी है, सुनता तभी है जब हमारे अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है ना? हमारा कंप्यूटर है, वो एक्टिव तभी होता है जब उसके अंदर आत्मा डालता है। आत्मा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एआई भी नथिंग, हमारे ऐसी डिवाइसें एक नए तरह के मशीन लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर ले जो इंसान बनाना चाहता है। और ठीक। उसको सर मैकेनिकली जोड़ दे सर उसमें, हाँ, मतलब मैकेनिकली। ओके। समझ में आ गए? बिल्कुल। ओके सर। हाँ हाँ सर। थैंक यू। और ओके, फिर मिलते हैं कल, कोई बात नहीं। ठीक है।